हेलो नमस्ते सभी साथियों। सीडीपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ऋषिपाल आपको ये मैथ क्वेश्चन सीडीपी पीवाई क्वेश्चन करा रहे हैं 2019 के हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से चालू है हम लोगों का 49 नंबर से। तो ये 49 से है, इसका यहाँ दे रखा है आधा। चलो हम फोटो एक क्लिक कर लेते हैं, उसमें क्वेश्चन आ जाएगा इसी में। क्या क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर नीचे वेर वेर करेंगे दिक्कत होगा वो। आलू टमाटर का भाव देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए टमाटर का भाव 1 किलो कितने हिसाब से है। आलू आलू का भाव जो है इस हिसाब से देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इस साइड करा रहे हैं जो वाला क्वेश्चन यहाँ से, फिर ऊपर नीचे दे रखा है इस वजह से। तो क्वेश्चन है, संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर लिए। तो 1/2 टमाटर का मूल वहाँ पे दे रखा था। देखिए टमाटर का जो मूल है 1 किलोग्राम बराबर 40 रुपये का। तो यहाँ आधा किलो है, आधा किलो टमाटर का मूल कितना हो जाएगा, आधा किलो का हो जाएगा 20 रुपये। अब देखो 1 किलोग्राम आलू है, तो 1 किलोग्राम आलू का मूल 2 किलोग्राम का यहाँ 25 दे रखा है। तो 1 किलोग्राम का कितना हो जाएगा 12.5। और आधा किलोग्राम गाजर है, तो गाजर का मूल 250 ग्राम का दे रखा है 20 रुपये। तो आधा किलो का कितना हो जाएगा 40 रुपये। और 250 ग्राम मिर्च है, मिर्च का मूल देखो 100 ग्राम का 10 दे रखा है। तो 100 ग्राम का 10 है तो 250 ग्राम का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 रुपये। 6 नींबू और खरीदे, 6 नींबू का कितना दे रखा है, नींबू का दे रखा है 4 नंग बराबर 10 रुपये। 4 नंग 10 रुपये के हैं, 6 नंग कितने होंगे देख लीजिए, 4 दूनी 8 2.5, 6 नंग हो जाएंगे 30 है, 6 दूनी 12 12 15 रुपये के आपके जी नींबू हो जाएंगे। अब इनको ऐड कर लीजिए, देखो 20 रुपये, 20 रुपये, 12.5 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये और ये 15 रुपये। 0.5 हो जाएगी आपकी। 2 5 5 10 2 12 और 2 1 3 3 4 7 7 2 9 9 1 10 10 और 1 11 112.5 50 112.5 इसकी खर्च हुई। तो देखिए उसमें क्या दे रखा है, उसमें बिल के काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया। अब उसे कितने वापस मिलेंगे, तो 200 में से घटा दो, 200 माइनस 112.5 यहाँ 10 से 9 में से 2 गई 7 बचे और 9 में 2 गई 8, 87.5 बच रहा है। कौन है ऑप्शन जी वाला, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे के 50 रुपये, 2 घंटे के ऊपर के 75 रुपये, 5 घंटे के ऊपर या 8 घंटे तक के हैं 10 रुपये घंटे तक। तो क्या हो जाएगा इसमें, देख लीजिए क्वेश्चन। राजीव ने अपनी कार को 7 बजे पार्क किया और उसी दिन 4:30 बजे पर आया। कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा, तो देख लीजिए 7 बजे आया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 16 लिख सकते हैं, 16 30 पे आया। कितने घंटा हो गए देख लीजिए, 7 14 आपके 9 घंटे 30 मिनट हो गए। 9 घंटे 30 मिनट किस में आ जाएंगे, 8 घंटे के ऊपर और 12 घंटे तक का। तो आपको कितना चार्ज लगेगा, 150 रुपये लगेगा। 9.5 घंटे हो गए, तो 9 घंटे किस में आएंगे, इसमें तो आएगा नहीं, जब 8 घंटे तक ही है। 8 घंटे के ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये, आपको यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ और दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक निर्मित अभाज्य संख्या है।
अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। 3 4 का गुणज कितना होता है? 12। अब योग देख लीजिए किसका 12 हो रहा है? 2 3 5 होते हैं, ये तो हो नहीं रहा। 5 3 8 ये भी नहीं हो रहा। 3 और 1 4 ये भी नहीं। 7 5 और 7 12। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। और ऐसे भी देख लीजिए, दाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर कितने का आवाज संख्या है? आवाज संख्या देखो 5 7 आवाज संख्या है आपकी। तो आप सभी संख्याओं पर में 2 अंकों की संख्या हो गई, देखो 57। और जी हमने बता ही दिया, इकाई के स्थान और अंकों की आवाज संख्या 5 और 7 की आवाज संख्या है, वो गुणज 12 है। पूरी सब कंडीशन आपकी फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए। 5 अंकों की संख्या, एक 5 अंकों की संख्या में दाई के स्थान का अंक 8 है। देख लीजिए, इकाई का अंक है, दाई के स्थान में क्या 8 है, और इकाई के स्थान का अंक दाई के स्थान के अंक का 1/4 है। तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा? 8 का 1/4 2 हो जाएगी। तो यहाँ इकाई के स्थान पे 2 हो गई। अब देख लीजिए 1/4 है, और 1000 के स्थान का अंक 0 है। तो यहाँ सैकड़ा 1000 के स्थान का अंक 0 हो गया आपका। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, तो 100वां यहाँ होगा कि नहीं? इकाई का कितना है? इकाई के स्थान का 2 गुना है, तो 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। और भी आगे कंडीशन, 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, अब 10,000 के स्थान का यहाँ होगा 10,000 का स्थान, तो कितना है? इकाई के स्थान का 3 गुना है, तो इकाई का यहाँ 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना करेंगे तो 3 6। कोई ऑप्शन मिल रहा है? यही आपका फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका यही हो जाएगा 60 482। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर पहुंची है? तृतीय स्थान पर, तो तृतीय स्थान पर आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। अवरोही होते हैं घटते क्रम, तो आरोही देख लीजिए, आरोही क्रम पूछा है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आपकी आएगी, देखो सबसे फर्स्ट संख्या आएगी आपकी 0.77। उसके बाद आपकी कौन सी संख्या आएगी? 7 जिसमें सब 7 है। तो इसके बाद आपकी, उसके बाद इससे बड़ी संख्या आपकी कौन है? सेकंड पे ये आएगी, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। और थर्ड पे कौन सी आएगी? देखो थर्ड पे आपकी ये वाली आ जाएगी संख्या, थर्ड। और ये आपकी आ जाएगी फोर्थ पर, और ये आपकी आएगी फिफ्थ पर। थर्ड वाली पूछी है, थर्ड संख्या पूछी है, तो 7.07 कौन सी है? 7.07, यही आपकी संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। ये मान लो वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। 4 सब 4 ही 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो, ये भी 4, वर्ग की भुजा सही बराबर होते हैं। तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 4 वर्गों में विभाजित कर दो। कैसे कर दिए? 4 भाग विभाजित हो गए। जब पूरी इतनी 4 है तो इतनी आधी कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 2। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है जी, तो यहाँ तो हो जाएगी। पूरी 4 है तो एक कोने कितनी? 2 होगी कि नहीं? 2 का वर्ग कर दीजिए प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा उसके कितना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा आपका। यही आंसर हो जाएगा आपका। 2 का वर्ग कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। 3 ब्रांड ABC के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन संख्या समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ये आपको न्यूनतम संख्या पूछी है, ये आपको एलसीएम पूछा है। एलसीएम हमने कैसे बताया निकालने का? हम तो सीधे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। 10 और 12 24 इनका एलसीएम किससे घटेंगे? ये सब 10 12 24 इनका एलसीएम हो जाएगा 24 5 120, 12 120 हो जाएगा। डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, पर 120 को हम ऐसे कर देंगे। 120 को 120 10 से कितनी बार कटेगा? 12 बार।
और 12 120 वाले 10 बार कटिएगा और 24 पंचे 5 आंसर आ जाएगा आपका। कौन हो गया 12 10 और 5, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन सॉल्व करके हम दिखा देते हैं फिर भी डायरेक्ट 10 12 और 24 इनका एल्सियम आपको देके दिखा रहे हैं। देखिए 2 से काट लीजिए 2 5 10 6 12 5 ऐसे ही बने रहेंगे 2 3 6 2 12 फिर 2 से काट लो 5 ऐसे ही 3 2 3 6 फिर 3 से काट लो 5 1 5 से काट लो 1 मल्टीप्लाई करके देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 और 24 इंटू 5 कर लो 5 6 को 20 5 दूनी 10 और 2 12 120 आ गया। वही हमने बताया था। और आएगा आपको ऐसे ही 120 जब टोटल आ गया तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा फिर 10 और फिर 5 आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। काफ़ी लोग एल्सियम में दिक्कत होती है, हमें पता है कि एलबीटीसी वाले काफ़ी लोग भूल जाते हैं थोड़ा, तो इस वजह से आपको बिल्कुल करके दिखा दिया सॉल्व। कुछ भी डायरेक्ट एल्सियम नहीं ले पाते हैं इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित और सभी संख्याओं में से विभाजित होगी निम्न संख्या है। तो 1 से 10 दोनों सम्मिलित है तो यहाँ भी एल्सियम ले लो 1 से 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 2 से काटो 1 2 3 2 4 5 ऐसे 2 3 6 7 ऐसे 4 8 9 ऐसे 2 5 10 फिर 2 से काट लो 1 ऐसे 3 ऐसे रहेंगे 2 5 ऐसे रहेंगे फिर 3 ऐसे रहेंगे 7 ऐसे 2 2 4 9 ऐसे 5 ऐसे फिर 2 से काट लो 1 3 ऐसे रहेंगे 1 5 3 7 2 1 2 और 9 5 ऐसे 3 से काट लो 1 3 1 3 5 ऐसे 3 1 3 7 ऐसे 3 3 9 5 फिर ऐसे फिर 3 से एक बार जाएगा क्योंकि यहाँ 3 दे रखा है 1 5 की जगह 5 7 1 3 की जगह भी एक आ जाएगी 3 1 5 ऐसे 5 से काट लो और जो 5 और 7 से कटेगा 5 से दे लो हो जाए 5 7 ऐसे 1 और यहाँ भी एक आ जाएगा तो 7 से काट देंगे पूरे सब एक आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दिया 24 24 दिया देख लीजिए आपको बिल्कुल सॉल्व कर भी देगा। तो 4 को 12 3 दूनी 6 और 7 24 दिया 72 पंचे 5 से गुणा कर लीजिए 5 दूनी 10 5 7 35 और 36 360 का 60 7 में गुणा कर दीजिए 360 इंटू 7 7 जीरो 7 6 22 किलो 4 7 किया 21 21 और 4 25 20 तो ये ऑप्शन 25 20 यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हमने विस्तृत में बता दिया आपको। देख लो क्वेश्चन नंबर 57। ऐसा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 का धन हो, सिक्कों की संख्या होनी चाहिए 25 10 और 15 25 होते हैं 15 10 25 होते हैं 20 5 25 होते हैं 18 7 25 होती हैं। ये संख्या तो फॉलो हो रही कुल संख्या। अब तो धन कितना है 160 रुपये 160 अगर 5 के यहाँ 10 करोगे 5 5 रुपये के आपके पास अगर 10 सिक्के होंगे तो कितने हो जाएंगे 50 और यहाँ 10 10 रुपये के 15 होंगे कितने होंगे 150 50 तो ज़्यादा हो रहे हैं 200 हो रहे हैं आपका होगा नहीं। इसमें देख लीजिए 15 का 5 में करेंगे 15 पना 75 और 10 दाई 100 टोटल ऐड करेंगे 175 होगा। हमें टोटल धन कितना है 160 रुपये तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा सेकंड। 20 में देख लीजिए 20 5 100 और 10 पना 50 जी आपका 150 हो रहा है। ये भी होगा आपका सही आंसर।
यही आपका आंसर हो गया। आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 18×5 90 और 10 सत्ते 70 9 7 16 160 रुपये हो गए। यही आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, तो देख लीजिए। आवाज संख्या परमाणु रूप से अनेक होते हैं, सही है। आवाज संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, सही है। एक तो वो खुद से अपने ही कटेगी, एक तो एक से कटेगी और एक अपने आप से कटेगी, जो भी संख्या होगी। एक अंक वाली केवल 4 आवाज संख्याएं हैं। एक अंक वाली बिल्कुल 4 आवाज संख्या देखो, 2 से स्टार्ट 2 3 5 और 7। यही आपकी 4 आवाज संख्या है। सभी आवाज संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो सभी आवाज संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तो यही आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सभी आवाज संख्याएं विषम संख्या नहीं होती, क्योंकि 2 जो सबसे छोटी आवाज संख्या है 2 है, तो ये तो आपकी विषम संख्या है नहीं, ये आपकी सम संख्या है। तो इस वजह से ये गलत है, ये गलत है, तो यही पूछा है। एक क्वेश्चन ऐसे ही उसमें पिछले वाले में हो गया था थोड़ी मिस्टेक, वो आप देख लेना, वहाँ थोड़ा सर्च कर लेना उस पर। नहीं तो आप एक वो PYQ में देख लेना, वो एक गलती से टिक लग गया था, ऐसे ही संख्या वाला क्वेश्चन था क्लास नंबर 8 में, तो देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59। एक वाक्य वृक्षों में नीम की वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। एक भाग में वृक्षों में, तो वृक्षों की संख्या हम मान लेते हैं, वृक्षों की संख्या आपकी हो जाएगी x, और नीम के वृक्षों की संख्या का 6ठा भाग है, तो नीम की कितने होगी, नीम ये x का 6ठा भाग 6 हो जाएगी बटे में। और आधे वृक्ष अशोक के हैं, तो अशोक के कितने हो जाएंगे, आधे अशोक बराबर हो जाएगा x/2। और शेष यूकेलिप्टस के हैं, तो यूकेलिप्टस के हैं, ये टोटल वृक्षों में से हम जब घटा x में से ये टोटल ये 2 घटा देंगे तो हमें यूकेलिप्टस के मिल जाएंगे। तो देख लीजिए x माइनस x/6 माइनस x/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6x माइनस 6 1 6, तो यहाँ माइनस x बचेगा, यहाँ 2 3 बच जाएगा, 2 3 6, तो माइनस 3x जाएगा। तो देख लेंगे कितना बचा, 6x में थे 3x माइनस 4x, माइनस में दोनों संख्या माइनस में जो प्लस वाले से घटाएंगे तो कितने 4x हो जाएंगे। 6x में से 4x में कितनी बची 2x/6, 2 से देख लीजिए 2 3 6, तो कितना आ जाएगा आपका x/3 यूकेलिप्टस है, और x/3 यूकेलिप्टस है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम के वृक्ष हमने कितने माने, x/6 बराबर x/6 बराबर, देखिए x/6 बराबर कितने 5 है, तो x बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगी 30 संख्या। टोटल मतलब वृक्ष आपके कितने हैं, 30 है टोटल वृक्ष। तब यूकेलिप्टस के आपके पास कितने आए, x/3, तो x/3 को आप कैसे कर सकते हैं, x/30 को हम लिख सकते हैं, x का मान कितना आया 30, x बराबर देखिए x में यूकेलिप्टस को नीचे है, तो यूकेलिप्टस बराबर कितना बचा, यूकेलिप्टस के हो जाएंगे आपके यूकेलिप्टस x बराबर x/3 हो जाएगा। x का मान कितना दे रखा 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे, x की जगह 30/3 करेंगे, 3 9, टोटल 10 आंसर आ जाएगा आपका। कोई है 10 ऑप्शन, ये आपका यही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए, आपके इनका मल्टीप्लाई कर दी, 7 दिया 21 माइनस का 3 ये हो गया, और यहाँ 3 से गुणा करिए 30 पे 15, 3 7 21 और 1 22, 3 1 3 3 2 5 52.5 हो जाएगा। माइनस कीजिए 3 यहाँ, माइनस कीजिए 3 बार, माइनस के यहाँ 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करते 30 पे 15, 3 दूनी 6 6 और 1 7, 3 1 3 37.5 आ जाएगा। एक अंक और दशमलव लगा, तीसरा अंक लगा देंगे। अब देख लीजिए 52 में से
-3 और माइनस का 37.5 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा आपका 37 और 3 40.5, 52.5 में से 40.5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 40.5 आपको बचेंगे 12। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ में जैसा भी समझ में आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले और हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही देखते रहें। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी क्लास लगे तो आप दिल भेजें, उसमें समझ में आए कि हाँ सबको अच्छी क्लास लगी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।